नमस्कार बच्चों, राधे राधे। देखो बच्चों, कल हमने बोला था आपको कि आज आपको ग्राफ समझाएंगे, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चनों के ग्राफ समझाएंगे। तो हमारे दोनों क्वेश्चन जो थे 3.1 के, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड, उनके हमने टेबल ये बनाई थी, ठीक है ना। ये दो टेबल फर्स्ट की निकली और ये दो टेबल हमारी सेकंड की निकली, ठीक है। तो आज हम इसकी टेबल बनाएंगे, ठीक, ग्राफ बनाएंगे, सॉरी, है ना। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो हमने हमारे पास ये पड़ी है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा पेज को मोड़ लेते हैं, आपको ये भी दिखता रहे और ग्राफ पेपर भी दिखता रहे अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों ग्राफ बनाने के लिए भाई हमारे पास ग्राफ पेपर होता है ऐसे, ठीक। ग्राफ पेपर में देखो बच्चों, ग्राफ पेपर में इसको हम थोड़ा सा यहाँ रख लेते हैं अभी। ग्राफ पेपर में हमारे पास ऐसे ग्राफ पेपर शो होता है। इस ग्राफ पेपर के हमें दो भाग करने हैं, आधा इस तरफ आधा इस तरफ, ठीक है ना। और फिर आधा इस तरफ और आधा इस तरफ। तो हमें दो पार्ट करने हैं। बीचों बीच हमने एक लाइन खींची और बीचों बीच हमने एक लाइन खींची। ये एक प्लेन है जिसको हमने 1 2 3 और 4 भागों में, 4 पार्टीशन के हमने कर लिए। सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे देख लो, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। आप 7th एक्सरसाइज पढ़ोगे तो यही सब चीजें आपको ग्राफ पेपर की कोऑर्डिनेट्स या फिर अक्ष वगैरह शो होते हैं। जो एक्स और वाई आते हैं आपके नंबरों में ब्रैकेट के अंदर, वो आपके एक्सिस वगैरह सब इस ग्राफ पेपर के ही हैं, वो कोऑर्डिनेट सारे, ठीक है ना। तो अब देखो, मैं बता रहा हूं आपको, इस ग्राफ पेपर में इस टेबल को थोड़ा सा साइड रख देते हैं हम। टेबल आप लोगों ने कल देख ही ली थी, अभी दिखाते हुए करेंगे, ठीक है। तो 4 हमने भाग कर लिए। तो हमारा ये x प्लस का होता है और ये x हमारा किसका होता है, माइनस का, ठीक है। और ये होता है हमारा प्लस का y और ये होता है हमारा माइनस का y, ठीक है। इसमें ये जो डार्क लाइन है ना, डार्क लाइन, जो देखो ये डार्क लाइन है, इनको हम पूरा एक बड़ा खाना, वन बॉक्स, बड़ा बॉक्स मानते हैं, एक वन बॉक्स मानते हैं, ठीक है ना। और इस बड़े खाने के बीच में 10 लाइन होती है, छोटी 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 छोटी, ठीक है। और इस बड़े खाने के बीच में एक पतली, इससे हल्की लाइन होती है, ठीक है ना। उसको हम इस पूरे बड़े खाने का हाफ मानते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ज्ञान रहना चाहिए हमारे को, नॉलेज की, भाई ग्राफ पेपर में कैसे क्या मानना है, ठीक है। तो ये प्लस का एक्स है, तो एक्स एक्सिस के, एक्स एक्स के सारे प्लस के जो हैं हम इस प्लेन पे चलाएंगे और माइनस के सारे इस पे चलाएंगे। वाई के सारे प्लस के जितने भी हमारे कोऑर्डिनेट्स है सारे इस पे चलाएंगे और माइनस वाई वाले इस पे चलाएंगे, ठीक है। जैसे हमारा पहली टेबल में लिखा हुआ है, एक्स में ये जो प्लस है और सेकंड में ये जो एक्स के प्लस है, ठीक है ना, ये सारे पॉजिटिव है। और ये लास्ट हायर 6 तक गए हुए हैं, ठीक है ना। ये देखो 4 4 और लास्ट 6 तक है लास्ट, ठीक है ना। ये लास्ट 6 तक है, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं, ठीक है। देखो पहले चेक कर लेते हैं, हमने जो वेरिएबल निकाले थे एक्स वाई सेकेंड इक्वेशन की, तो वाई बराबर एक्स प्लस 4। तो एक्स की वैल्यू रख रहे थे हम, एक्स की वैल्यू हम क्या रख रहे थे, यहाँ पे ये देखो 6 होगा, मिस्टेक हो गई उतारने में, ये क्या होगा 6। 6 रखेंगे तभी 10 आएगी वाई की वैल्यू, है ना। और 4 रखेंगे एक्स की वैल्यू तो 8 आएगी। तो ये ध्यान रखना, टेबल बनाते समय कभी भी हम बोलते कुछ है और लिख देते कुछ है, पर हमारे माइंड सही चल रहा होता है और लिखने में थोड़ी गलती हो जाए, तो थोड़ा ध्यान रखना ना। तो लास्ट कितनी आई है, 6 तक है। तो एक्स पे पॉजिटिव की तरह हम क्या लेंगे, 6 तक। तो जो बड़े बॉक्स है ना, इस पे हम पॉइंट मार्क करेंगे 1, ठीक है। ये दूसरा 2, इनको 3, देखो ग्राफ पेपर में सब काम पेंसिल से है, 4 5 6, मैं 7 तक ले लेता हूँ हाइएस्ट, है ना। और 8 तक वाई में देख लेते, वाई में भी 8 तक है, तो 8 तक ले लेता हूँ, है ना। ये 8th, ठीक है ना। इन पे सबने हमने ऐसे मार्क कर लिया, ठीक है बच्चों।
आई चीज समझ में? तो ये हमारी x की 8 तक हो गई प्लस की, तो x की ही हम माइनस के 8 तक लेके जाएंगे। कहाँ तक लेके जाएंगे? माइनस के 8 तक। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। अगर दिख नहीं रहा हो मैं बोल रहा हूं तो समझ जाना है ना आप लोग। y के पॉजिटिव 8 तक है, तो ये 1, ये 2, ये 3, पॉजिटिव वाले में चल रहे हैं ना अपन, 4, 5, 6, 7, 8। ऐसे यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ लगा सकते हो माइनस, ठीक है ना, कोई दिक्कत हो तो आपको, -6, -7, -8। 8 तक ले लिया, हाईएस्ट 8 तक थी ना हमारी वाई की, मिला रहे तो 8 तक जाना है, तो 8 तक, 8 तक हमने ले, तो हमने एक्स और वाई के पॉजिटिव माइनस एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हमने शो करवा ली, ठीक है ना। आई चीज देखो, ये सारी चीजें हमने शो करवा ली। अब देखो पहली टेबल को लेके चलेंगे हम, किसको लेके चलेंगे? फर्स्ट टेबल। फर्स्ट टेबल क्या बोल रही है? एक्स पे 5 और वाई पे 5। देखो एक्स के 5 और वाई के 5 पॉजिटिव है, तो एक्स के 5 पॉजिटिव वाली ये लाइन है, और y के पॉजिटिव वाली ये है, तो x के जो 5 है ये, और y के जो 5 है ये, इनकी हम सीधे में चलेंगे ऐसे, ये, और y के जो 5 है ये, तो इसकी सीधे में जाएंगे और यहाँ एक पॉइंट मार्क कर देंगे। देखो x का 5 अगर मैं मिलाऊं इसको डैश डैश करके आपको, तो ये देखो डैश डैश करके मिला रहा हूं ऐसे, डैश, ठीक है, और ये भी हम डैश डैश करके ऐसे आप लोगों को दिखाने के लिए ये मिला देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको शो दिख रहा है। आपका एक पॉइंट ये रहा, ठीक है। आप भी मिला सकते हो अगर आपके पास टाइम हो, एग्जाम में, टेस्टों में, तो ऐसा मिला सकते हो, शो हो जाएगा पॉइंट, है ना। एक्स के 6 और वाई के 4, एक्स के 6 ये रहा और वाई के 4 का है, एक्स के 6 और वाई के 4, वाई का 4 ये रहा, यहां से सीधे चले तो ये वाला पॉइंट हमारा ये हो गया। तो इसको भी आप मिला लो, हल्की हल्की लाइनों में मिला लो, है ना, जिससे शो होता रहे, एग्जामिनर को भी समझ में आए कि भाई बच्चे ने मेहनत करी है, अच्छे से शो करवाया, हमारे को मार्क्स फुल मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। ये शो हो गए, ये 2 पॉइंट हमारे बन गए। अब क्या करना है? स्केल लेना है, इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन खींचनी है, बिल्कुल पॉइंट बराबर मिले, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन हमने खींच दी, ये खींच दी, देखो ठीक है ना, दिख रही है आप लोगों को, ये खींच दी। अब ये टेबल नंबर 1 का हमने काम पूरा कर लिया, टेबल 1 कंप्लीट हो गई। टेबल 2, एक्स पे 6 और वाई पे 10। एक्स की टेबल, एक्स के हम ये भी पॉजिटिव है तो एक्स के 6 पे गए हम, ये रहा 6, और वाई के 10, तो वाई के 10, अच्छा 10 तक है तो कोई इसको 10 तक बढ़ा लो भाई बच्चों, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये 10 तक बढ़ा लो, इसको भी 10 तक बढ़ा लो, और इसको भी 10 तक बढ़ा लो, ये भी 10 तक चली जाएगी, -9, -10 आगे तक देखो, ठीक है। दो दो का गैप भी ले सकते हो आप, ऐसा नहीं है, अगर आपको अगर आप पेपर कम पड़ रहा है, मैंने देखा नहीं था, नहीं मैं दो दो का लेके चलता है, ठीक है, तो आप 10 तक इसको बढ़ा लो। एक्स के 6 और वाई के 10, एक्स के 6 ये रहे और वाई के 10, तो वाई का 10 ये रहा, और एक्स के 6 की इसके सीध में आएंगे हम, बिल्कुल सीधम सीध, बिल्कुल एकदम सीधम सीध यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप आगे बढ़ा लेते हैं, दूसरी लाइन का लाइन भी शो करवाएंगे हम, ठीक है ना, हम लाइन भी शो करवाएंगे जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये हम 10 तक चले गए, इस पॉइंट को हमने ऐसे मार्क कर लिया। एक्स के 4 वाई के 8, एक्स के 4 मतलब 4 ये रहा, और वाई एक्स का 4 ये रहा, वाई का 8 ये रहा, इसके सीधे में चले वाई की लाइन में हम आ गए, वाई का 8 ये रहा, ठीक है, वाई का 8 ये रहा, तो हमने इसको भी ऐसे करके ठीक है मिला लिया, इसको मैंने बोला मार्क, दिख रहा है। अब हमें क्या करना है? स्केल की सहायता से इन दो पॉइंट्स को
इन दो पॉइंट्स को हमें क्या करना है, मिला लेना है। इन दो पॉइंट्स को हमें मिला लेना है। ये मिला लिया, देखो मिलाया, ठीक है, मिल रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा, ये मिल रहा है। आई चीज ये, ऐसे हम ग्राफ बनाते हैं। हम कैसे बनाते हैं ग्राफ, ऐसे बनाते हैं। आई चीज समझ में, कोई इशू, कोई दिक्कत बेटा, आप लोगों को सबको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब आप अगर ये चीज मिटाना चाहें तो मिटा लें। अब ये बोल रहा था कि इनकी वैल्यूज निकालनी, जो जो हमें कटी है, ठीक है ना, जो जो हमें कटी है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा, ये यहाँ पे कट रहा आके, ये यहाँ पे कटेंगे, थोड़ा सा ग्राफ में हो गया, ये 7 पे आके कटेगा, पूरा का पूरा 7 पे, ठीक है ना। और ये 3 की लाइन भी सीधो सीधा आएंगी, ठीक है ना, ये यहाँ पे कटेगा ऐसे 7 पे, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट आया, एक्स पे कितने पे कट रहा है, 3 पे, और वाई पे कितने पे कट रहा है, 7 की सीधी में कट रहा है, ठीक है ना। एक्स पे कितने पे कट रहा है, 3 पे, और वाई पे देखो ये कट रहा है, मैं इसको दिखा भी सकता हूँ, 3 और 7 पे। अब ये तो हमने जो फाइंड आउट किया, जो कटने पर जहां इंटरसेक्ट करती है, ये पॉइंट हमारा कौन सा है, जो एक्स और वाई की जो वैल्यू पूछी थी ना, इसमें एक्स और वाई की जो वैल्यू फाइंड आउट करो, गर्ल्स और बॉयज की। तो एक्स हमने गर्ल्स माने थे, तो बॉयज माने थे सॉरी, तो उनकी वैल्यू 3 थी, और वाई की वैल्यू 7, ऐसे हमारी वैल्यू निकल जाएगी। अब इससे पहले देखो बच्चों, आप ग्राफ तो कर लिया, ग्राफ में अभी मुझे नहीं पता आप लोगों के पैमाना वगैरह ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, मेजरमेंट वगैरह ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या बस टीचर पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, पर हमारे टाइम में क्या होता था, मेजरमेंट लेते थे। हमारे टाइम में क्या होता था, मेजरमेंट लेते थे, पैमाना बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, पैमाना। ये कहाँ बनाते हैं, यहाँ हम यहीं साइड में लिखते हैं, ठीक है ना। तो पैमाना क्या होता है, जो आपने माने हैं, तो हमने माना है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष या एक्सिस बराबर 1, बड़ा एक बड़ा बॉक्स या बड़ा खाना, ये 1 बॉक्स बराबर में एक एक का गैप चल रहा है, तो एक इकाई मतलब एक यूनिट है, ठीक है। और ऐसे वाई अक्ष पे भी हमने एक एक का माना है, वाई अक्ष ए 1 बॉक्स बड़ा खाना बराबर में बड़ा बॉक्स और 1 इकाई या 1 यूनिट बना बॉक्स बराबर में ना, ऑन वाई एक्सिस ये माना, और वाई एक्स एक्सिस पे हमने ये माना। तो हमारे दोनों ये पैमाने हमारे टाइम में तो चलते थे, आप लोगों को चलते थे पता नहीं, पर चलने चाहिए। पैमाना मानना बहुत जरूरी है, तो पैमाना जरूर माने जब ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, मेजरमेंट जरूर लें कि हमने ये जो खाने लिए हैं, ये कितनी कितनी गैप में लिए हैं, कितना कितना मेजरमेंट लिया है, तो हमें बराबर लेना। जैसे 2 का चल रहा था, 2 2 का ही चले, 2 2 का ही सब में चलेगा, 2 2 का 2 2 का, और 5 का चल रहा है तो 5 5 का, 5 5 का, 5 5 का, ठीक है ना। इनको भी देख लेते हैं भाई, ज्यादा बड़े नहीं है तो छोटे छोटे एक एक के गैप ले लिए, ज्यादा बड़े होते तो 2 2 के गैप ले लेते। तो 3 और 7 आपकी वैल्यू निकल गई ना। ऐसे ही आप लोगों को बच्चों, ऐसे ही इस सेकंड इक्वेशन की भी मेरे को ग्राफ पेपर में शो करके आप बताएंगे आंसर कर रहा है, कमेंट में आंसर बताना कि इसकी एक्स और वाई की वैल्यू क्या निकल रही है। ग्राफ पेपर देखो बच्चों, ग्राफ पेपर जरूर से, ये होमवर्क है, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो प्लीज ये करके मुझे आंसर बताएं। आपके कमेंट्स का भी वेट करूंगा मैं, कि भाई कौन मेरी वीडियो देख रहा है, कौन अच्छे से समझ रहा है 10th क्लास के बच्चे। तो कमेंट जरूर करें, मेरे को बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है, नहीं तो फिर मैं कल इसकी वीडियो और एक बार डाल दूंगा इस क्वेश्चन की, ठीक है ना। आज इतना ही आपको बता रहा हूँ। तो मैं क्या एक एक छोटी छोटी वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ आप लोगों के बच्चों, क्योंकि क्या होता है, ज्यादा लेंथी बढ़ाने से बच्चा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है, थोड़ा सा दिमाग काफी पढ़ता रहता है, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो बंद कर देता है वीडियो और थक जाता है। मैं इसलिए 15 15 मिनट तक की लास्ट वीडियो बना रहा हूँ, कि आप लोगों को अच्छे से एक एक क्वेश्चन समझा सकूं, एक एक बारीकियां उसकी समझा सकूं। देखो, मेन ग्राफ बनाने से पहले पहले पैमाना मेजरमेंट जरूर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट, इसके भी मार्क्स होते हैं। दूसरा, आप मेजरमेंट में जाकर जो गैप ले रहे हैं वही गैप यहाँ शो करें, तो ही आपका पैमाना सही है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे जितना गैप लिया वो एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे जितना गैप ले रहे हो वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे लोगे तो पूरा पूरा एक्स एक्सिस पे उतना ही गैप चलेगा, और जो वाई एक्सिस पे ले रहे हो उतना ही गैप आपको वाई एक्सिस पे लेके चलना है, ठीक है ना। और ऐसे शो करके बताएंगे तो और अच्छा लगेगा, ग्राफ बहुत सुंदर भी लगेगा और टीचर को भी अच्छा लगेगा। आपने बिल्कुल शो किया है कौन सी लाइन कहाँ मैच रही है, डॉट डॉट लाइन से हमने दिखा भी दिया, और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर दो, इंटरसेक्ट करना जरूरी है, तभी ये पॉइंट निकलेंगे। हर ग्राफ पेपर में इंटरसेक्ट नहीं होगी, बस ये जब एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो इंटरसेक्ट हो रही है, और इसको हम निकाल भी सकते हैं, जैसे A1/A2 और B1/B2, B1/B2 और C1/C2 करके निकाल भी सकते हैं।
ग्राफ से पहले की लाइन क्या करेंगी, इक्वल हैं, कंसिस्टेंट हैं, या इंटरसेक्टिंग हैं, या फिर पैरेलल हैं, समांतर हैं, प्रतिच्छेदी हैं, संपाती हैं, आप निकाल भी सकते हो। तो सी की वैल्यू हमें अभी वैसे टेबल है, वैसे अगर इक्वेशन मिलती है तो ये सी की वैल्यू हो गई 10, ठीक है ना। अभी निकालनी है वैल्यू, तो जब ग्राफ का प्रॉपरली क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें आपको सी की वैल्यू भी मिलेगी, ठीक है ना, सी की वैल्यू भी मिलेगी, तो ध्यान रखना, इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अभी इसमें सी की वैल्यू नहीं है तो आप अभी नहीं निकाल पा रहे। देखो एक्स और वाई की वैल्यू है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू हाँ होगी, सी की वैल्यू देखते हैं, निकाल के देखते हैं, हाँ होगी, जरूर होगी। एक्स और वाई मतलब एक्स A1 की वैल्यू, Y1 की वैल्यू, P1 की वैल्यू और C1 की वैल्यू, ये B1 की और ये A1 की, ठीक है। A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू हो गई B1, और P1 की वैल्यू भी हो गई हमारी, क्या हो रही है, A1 की वैल्यू भी हमारी एक तरीके से, A2 की वैल्यू भी 1 हो रही है, C1 की वैल्यू आ रही है, C2 की वैल्यू आ रही है 4। तो 1 बाई 1 ऐसे करके चलेगा, ठीक है ना, 1 बाई 1 और C1, तो ये बराबर तो नहीं होंगे, किसी भी कीमत पे हमारे बराबर तो नहीं हो रहे, तो इंटरसेक्ट कर रही है ना, लाइन इंटरसेक्ट, देखो इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप लोग कृपया बच्चों ध्यान से इसको पढ़ना। इस क्वेश्चन में शायद वो नहीं लग रहा, मैंने ऐसे ही ट्राई किया है कि भाई लग रहा हो तो आप लोगों को समझा दूं, पर नहीं लग रहा। और बट आप लोग ऐसे इंटरसेक्ट करवा के ही इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड को, ठीक है ना। समझ में आ रही बच्चों? कोई डाउट हो तो मुझसे एक बार जरूर पूछना। कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग को आराम से करना है, बहुत अच्छे से निकलेगा, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कल आप जरूर मेरे को बताएं कि ये कैसा हुआ। इस क्वेश्चन को आपको करना है, इस क्वेश्चन को जो सेकंड क्वेश्चन मैंने कराया है उसकी हमारे को ग्राफ बना के वैल्यू फाइंड आउट करके बताएं। बाकी इंटरसेक्टिंग पैरेलल वगैरह ये मैं आपको बताऊंगा अगले, जब ग्राफिटिकल मेथड पूरा ही पूरा एक क्वेश्चन दे दी गई होगी तो उसमें हम आराम से A1/A2, B1/B2 और C1/C2 करके हम पहले ही पता कर लेंगे ग्राफ में लाइन इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल होगी या फिर कंसिस्टेंट होगी, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, राधे राधे।